यूपी के सीतापुर जिले में बाघ का खौफ लगातार गहराता जा रहा है। महोली के कई इलाकों सहित धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव में दहशत का माहौल है। बीते कुछ वर्षों से बाघ की चहलकदमी ने लोगों की रातों की नींद छीन ली है। कभी खेतों में तो कभी आबादी के बीच बाघ की मौजूदगी ने ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया है। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई ग्रामीण गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सिर्फ 4 दिन पहले ही नरनी गांव में एक नवयुवक को बाघ ने अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद से इलाके में दहशत और ज्यादा बढ़ गई है। वहाँ पे हम ताला लगाने लगे, मतलब जानवर अंदर बरिहाना करते हैं, अंदर मतलब जान न पाए। उसके बाद में दहाड़ हम 2 बार सुने। उसके बाद में गांव वालों को इकट्ठा किया, उसके बाद में ही दहाड़ता रहा है। यहाँ पे 2 लोग आए थे राशन लेने, वो भी सुने आवाज़। विभाग के अधिकारी कोई पहुँचे वहाँ मौके पे? नहीं पहुँचे, अभी नहीं पहुँचे। 1 घंटा हुआ जा रहा है। लगातार आपके धौरहरा लोकसभा में 6 लोगों की मौत हो चुकी और अभी हाल में ही आपके गांव में भी 4 दिन हो चुकी जी। हाँ, हो चुकी। तभी इतनी बड़ी लापरवाही? तब भी इतनी बड़ी लापरवाही। 1 घंटा हो चुका है दहाड़ते हुए उसको, मतलब तभी यहाँ पर टीम नहीं पहुँची। बाघ के आतंक से सहमे ग्रामीणों में अब प्रशासन और वन विभाग को लेकर भी आक्रोश पनपने लगा है। ग्रामीणों का साफ आरोप है कि वन विभाग की टीम हर बार घटना के काफी देर बाद मौके पर पहुंचती है और तब तक बाघ गांव से निकल चुका होता है। लोगों का कहना है कि अगर समय पर कार्रवाई होती तो कई जानें बचाई जा सकती थी। वन विभाग की ओर से दावा किया जा रहा है कि गांव में पिंजरे लगाए गए हैं, ट्रैप कैमरे और ड्रोन के जरिए कॉम्बिंग गश्त की जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सारे उपाय अब तक नाकाफी साबित हुए हैं। बाघ पकड़ से बाहर है और ग्रामीणों की जान शासत में है। किसान ग्रुप बनाकर खेतों की रखवाली कर रहे हैं। रात के अंधेरे में मशाले और लाठी डंडे लेकर गांव वाले खुद पहरा दे रहे हैं। ये तस्वीरें बताती है कि बाघ के खौफ ने लोगों को एकजुट तो किया है, लेकिन सवाल अब भी वही है, कब तक यूं ही जान जोखिम में डालकर खुद को बचाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में लगातार 5 वर्षों से बाघ का आतंक देखा जा रहा है। आज हमारी मौजूदगी महोली क्षेत्र के उन गांवों में है जहां पे 5 सालों से बाघ की दहशत है। हमारी मौजूदगी इस समय नरनी गांव में है जहां पे 4 दिन पूर्व एक युवक को गन्ने के खेत में घसीटकर बाघ ने अपना निवाला बना लिया था। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारा दिक्कत के सामना कर पड़ रहा है और जानवर के यहाँ न चरावे जाए न चारा फट्टा लेने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है और कैसे कि निभरा ये भगवान मालिक है और बहुत डर महसूस हो रहा है। आप अपने शरीर को कैसे बचाव किया जाए। 4 दिन पूर्व एक युवक को बाघ घसीटकर गन्ने के खेत में 1 किलोमीटर लेके गया था। जी सर। क्या है, क्या कहेंगे? वो सौरभ दीक्षित हमारे गांव का लड़का बहुत सीधा साधा था। वो अपना भैंस के लिए चारा लेने गया था, वहां पे ये हादसा हो गया। हमारे साथ एक ग्रामीण और भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? महेंद्र। कौन से गांव के आप निवासी? क्या क्या मामला है, क्यों इतनी दहशत बनी हुई? कितने बाघ हैं यहाँ पे? सर 5 बाघ है यहाँ पे। लगातार कितने वर्षों से ये यहाँ गाँव में कोई आदमी रुकना नहीं चाहता, सब बाहर पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ मजदूरों की दिक्कत हो रही है। मजदूरों की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। उसके अलावा जो है खेत में जाना कोई नहीं चाहता है। वहाँ बाघ का दहशत है और एक बार नहीं कई बार, मतलब 5 साल में कई बार जानवर, गाय हैं, भैंस हैं, इनको कई बार मतलब जो है अटैच किया है उस पर। और आदमी जो हमारे गांव का एक सौरभ दीक्षित लड़का था, वो उसको शुक्रवार को उसको जो है अपना निवाला बना दिया। देखिए, यहाँ पर साफ साफ ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे लगातार 5 सालों से बाघ की दहशत बनी हुई है। बच्चे अपने स्कूल जाने से भी कतराने लगे हैं। माँ बाप बच्चों की सुरक्षा लाठी डंडों से लैस होकर के करते हैं। ग्रामीण अपने जो खेतों की भी रखवाली लगातार गुटों में जा करके ही करते हैं। RNTV से अवनीश सिंह, सीतापुर। अब ये लड़ाई सिर्फ पुरुषों की नहीं, गांव की महिलाएं भी अब अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए लाठी और तलवार थाम चुकी है। रात होते ही गांव में गहरा सन्नाटा पसर जाता है। डर ऐसा कि बच्चे अब स्कूल तक जाने से कतरा रहे हैं। कई परिवारों ने तो बच्चों की पढ़ाई घर से ही शुरू कर दी है। किसान अपने पालतू जानवरों के लिए चारा लाने तक से डर रहे हैं। बाघ के डर से गांव की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह
बदल दिया है। अब ग्रामीणों के सब्र का बांध टूटने लगा है। प्रशासन से साफ सवाल है, कब मिलेगा इस डर से छुटकारा। बाघ के इस बढ़ते आतंक से न सिर्फ ग्रामीणों की नींद छीन ली है, बल्कि उनकी दैनिक जिंदगी, बच्चों की पढ़ाई और पशुपालन जैसे बुनियादी कार्यों को भी संकट में डाल दिया है। चाहे कोतवाल की तत्परता हो या विधायक की सक्रियता, ये प्रयास सराहनीय है, लेकिन स्थायी समाधान तभी मुमकिन होगा जब वन विभाग, प्रशासन और सरकार मिलकर इस संकट का ठोस और त्वरित हल निकालें। अब सवाल सिर्फ बाघ का नहीं, बल्कि ग्रामीणों की जिंदगी और उनके भविष्य का है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी।